हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एफ स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें टॉप जे के हैं। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सिर्फ 18 ईयर्स की हैं। तो उनके एक एल्डर ब्रदर हैं जो एक बिजनेसमैन हैं और तंग भी फ्यूचर में जाकर एक बिजनेसमैन ही बनना चाहता है। पर तंग जबकि अब स्मॉल है तो फिर उसका अब कोई इरादा नहीं है बिजनेस में जाने की, बिकॉज पहले वो अपनी स्टडी को फिनिश करना चाहता है, उसके बाद ही वो बिजनेस में जाना चाहता है। और इस टाइम पर तंग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फेमस है अपनी फ्रेंड्स के साथ। जो तंग हमेशा ये ब्लॉग बनाता है जो सिर्फ हमेशा फ़नी होता है। और तंग ट्रैवल करना जबकि बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और इसी वजह से वो ये सब कुछ ब्लॉग बनाता रहता है ताकि सब लोग भी उसे देखते रहें और तंग भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मिल जाए। और इसी वजह से तंग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फेमस था और तंग के बहुत ज़्यादा फैंस भी था जो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तंग अब एक रेस्टोरेंट में था और वो लाइव अटेंड कर रहा था। तब तंग जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाला था तभी वहाँ पर एक लिटिल बॉय आ जाता है। तब तंग उस बॉय की तरफ देखता है। तब वो बॉय तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, तुम तंग हो ना? तब तंग तुरंत कहता है, यस लिटिल बेबी, मैं तंग हूँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो, मुझे बोलो। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, मेरा नाम जंगकुक है, तुम मुझे कुकी कह सकते हो, मैं भी तुम्हारी फ़ैन हूँ। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर लिटिल कुकी तुम मेरी फ़ैन हो। तब तुरंत वो हाँ में अपने सिर लेता है और अपनी बनी स्माइल दिखाता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और कहते हैं, तो फिर तुम इतनी ज़्यादा दौड़ कर क्यों आए हो? ठीक है चलो लिटिल कुकी अब एक साथ बैठकर बातें करते हैं, ऐसे भी मैं जाने ही वाला था। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं, क्या सच में? तब तंग कहते हैं, हाँ ज़रूर। और तंग उसके बाद जंगकुक के साथ फिर से रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और एक कॉर्नर पर जाकर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, तो फिर बोलो तुम क्यों दौड़ कर आए थे? तब जंगकुक कहता है, मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर ही था और मैं तुम्हारी लाइफ को जब देखा तब मैं इस जगह को देखकर ही पहचान गया था और मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई हूँ ताकि मैं तुम्हें खो ना दूँ। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, दैट्स गुड, तुम सच में मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझसे रखोगे? तब तंग तुरंत हमें अपने सिर लेता है। तब जंगकुक अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और तंग को कहता है, तेते तुम क्या मुझसे शादी कर सकते हो? तब तंग ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है। जो लोग लाइव अटेंड कर रहा था वो सब लोग भी शॉक था। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, हे लिटिल कुकी, तुम्हें क्या कहना चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम देखो तुम कितनी ज़्यादा स्मॉल हो, तुम मुझे भूल जाओगे। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, नहीं मैं नहीं बोलूँगी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी करो। तब तंग कहते, क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तब जंगकुक कहते, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो और इसी वजह से कुकी तुमसे शादी करना चाहता है, तुम कुकी से करोगे? प्लीज़ मेरे साथ शादी करो, प्लीज़ मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। तब तंग स्माइल करते हुए अपने हाथ बढ़ाता है और कहता है, मैं करूँगी पर एक शर्त पर, अगर तुम बड़े होकर अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे तो फिर मैं ज़रूर करूँगी तुमसे शादी। तुम करोगे लाइफ में कुछ अच्छा और एक अच्छा पर्सन बन पाओगे और उसके बाद मेरे साथ मिलोगे तो फिर मैं सच में तुमसे शादी करूँगी 100%। तब जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं करूँगी, मैं तुम्हारी ब्रदर की तरह एक बिग बिजनेसमैन बनूंगी और तुम्हारे घर में मैं शादी की प्रपोजल लेकर जाऊंगी तब, और मैं तुम्हें सीधा मेरे घर में लेकर आऊंगी। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता, ठीक है मुझे रिंग पहनाओ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को रिंग पहनाता है, पर जंगकुक जो रिंग तंग के लिए बाय किया था वो असल में थोड़ा सा तंग की फिंगर में लूज आ रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक फिर से सैड हो जाता है। तब तंग कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये रिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे बोलो तुम रिंग कहाँ से बाय किया हो और इतनी ज़्यादा जल्दी? तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं बहुत टाइम पहले बाय किया था और उसके साथ मुझे पता है तुम कभी कभार रोड्स पर हर जगह पर लाइव आ जाते हो और इसी वजह से मैं हमेशा ही मेरे पास रखती हूँ ताकि मैं किस्मत के ज़रिए कभी अगर तुम्हारे साथ मिल पाए तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। और देखो मैं फाइनली 6 मंथ बाद जाकर तुम्हें ढूंढ ही पाई हूँ। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो फिर जंगकुक इयरिंग 6 मंथ पहले बाय किया था। फिर तंग कहता है, ओके मिस्टर कुकी, तो फिर तुम मेरे लिए सच में रहोगे? तुम जानते हो मैं एल्डर हूँ तुमसे, तुम कितनी ईयर की हो? तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं 8 की हूँ। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर तंग कहता है, मैं तुमसे 10 ईयर का एल्डर हूँ।
तुम सच में मुझे तब लाइक नहीं करोगे। मैं अगर तुम्हारे लिए सिंगल रहा और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं किए फ्यूचर में जाकर, तब मैं क्या करूँगी। तब जंगकुक तुरंत कहते नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, सच में मैं नहीं दूंगी, मैं तुम्हें हर तरह से प्यार करूँगी। तब तंग स्माइल करता है और कहता है ओके मिस्टर कुकी, अगर तुम अपने प्रॉमिस को रख पाते हो तो फिर मैं भी मेरी प्रॉमिस को रखूँगी। तुम्हें बहुत ही जल्दी खुद को प्रूव करना होगा और अगर तुम खुद को प्रूव नहीं कर पाते हो तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चले जाऊंगी। तो फिर तुम चाहते हो मैं किसी और के साथ चले जाऊँ। तब जंगकुक तुरंत नाम में अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की आंखें आंसू से भरने लगता है। तब इसे देखकर तंग शॉक था और तंग कहते क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही, पर प्लीज़ तुम आगे से बोलो कि तुम कभी भी किसी और के साथ नहीं जाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वेट करेगा। तब तंग कहता है ओके ओके, मैं समझ गया मिस्टर कुकी। तब जंगकुक तंग को कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। तभी तंग शॉक हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और तंग के क्लोज आकर उसकी चिक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब तंग इसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाता है और जंगकुक तंग के कान के पास इस पर करते हुए कहता है मैं उस दिन तुम्हारे लिप्स पर किस करूँगी जिस दिन मैं तुम्हारे ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन जाऊँगी और मैं खुद को प्रूफ करूँगी कि मैं कर सकती हूँ। और मैं तुम्हें उस दिन जब प्रपोज करूँगी तब मैं तुम्हें बहुत ही अग्रेसिवली किस करूँगी और अपनी फर्स्ट किस को मेरे लिए बचा कर रखना, क्योंकि तुम लाइव में बोले थे तुम्हारी किस को आज तक कोई भी चुरा नहीं लिया है, तो फिर वो सिर्फ मेरा होना चाहिए और कुकी भी खुद को तुम्हारे लिए सेव करेगा। और जंगकुक के कहने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है। तंग इसे देखकर रेड हो गया था पर वो तुरंत ही अपने फेस को फिर से नॉर्मल टर्न कर लेता है और जंगकुक को कहता है ओके मिस्टर कुकी, आई थिंक मुझे अब जाना होगा, अपने पेरेंट्स के पास वापस जाओ, वो लोग तुम्हें लेकर टेंशन कर रहा होगा। तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग को तुरंत हक कर लेता है और कहता है मैं जल्दी ही खुद को प्रूव करूँगी, मेरे लिए वेट करना। और जंगकुक के कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब तंग इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है और वो जब अपने फ़ोन की तरफ देखता है तब देखते हैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि ये कौन है, क्यों तंग उसके साथ इंगेजमेंट फिक्स कर लिया है, ये इलीगल है। तब इसे देखकर तंग तुरंत उन लोगों को स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि कोई भी इलीगल नहीं है। और यहाँ पर जो है फैंस ने ऐसा किया है, फैंस तो लोगों को मैरिज प्रपोजल भी ऐसे ही दे देता है, तो फिर उसने भी मुझे दिया है और मैं उसे एक्सेप्ट किया हूँ क्योंकि मैं उसके दिल को नहीं तोड़ना चाहती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और वो अगर खुद को प्रूव कर पाता है तो फिर कर सकता है। मैं ये नहीं बोला हूँ कि मैं एक लिटिल बेबी से शादी करूँगी, तो फिर यहाँ पर इस तरह की बातें आता ही नहीं है। अरे मेरी अब प्राइवेट लाइफ है, राइट, मैं किससे शादी करूँगी और किससे नहीं। और मैं आज के लिए यहाँ पर लाइव एंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे और भी वर्क है। और तंग ये कहने के बाद कॉल को कट कर देता है। फिर तंग अपने फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है उस जंगकुक के ऊपर अपनी नज़र रखो, मैं उसे लाइक करती हूँ। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और तुरंत कहते तंग तुम किस बारे में बातें कर रही हो, एक लिटिल बॉय है, तुम उसके ऊपर अपनी नज़र कैसे रख सकते हो। तब जंगकुक की बारे में सोचकर ही तंग स्मेल करता है और कहता है मैं उसकी कॉन्फिडेंट देखना चाहती हूँ, पर वो अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो फिर उसे छोड़ दो, ऐसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। और तंग ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब तंग की फ्रेंड पूरी तरह से शॉक था, पर तंग ने जैसा बोला था तंग की फ्रेंड ऐसा ही करता है और जंगकुक के ऊपर नज़र रखने लगता है। तंग की 19 ईयर के बर्थडे पर तंग जंगकुक को इनवाइट किया था और पार्टी में ज़्यादा लोग तो नहीं था, पर तंग को लाइव आना था बिकॉज वो अभी भी ब्लॉग बना रहा था। तो फिर अगर तंग अब नहीं आया तो फिर ये जो उसकी फॉलोअर्स हैं उन लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है और तंग ऐसा नहीं चाहता है। और वो जंगकुक को साइड में रखा था ताकि जंगकुक बिल्कुल भी उसके लाइव में ना आ जाए। और जंगकुक जो चुपचाप साइड में खड़ा हुआ था और वो सब कुछ देख रहा था कि तंग कितनी ज़्यादा हैप्पी है। और जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो सैड होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग की नज़र एक बार जंगकुक की तरफ देखता है और वो जब देखता है कि जंगकुक सैड है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक सैड क्यों है। फिर वो जल्दी से लाइफ को सिर्फ ख़त्म करता है और जंगकुक के पास जाते हुए कहता है तुम सैड क्यों हो कुकी। तब जंगकुक सैड होते हुए कहता है मुझे लाइक नहीं करते हो ना, इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर रखे हो। तब सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और इसी वजह से तुम यहाँ पर हो, जो भी हो तुम हंगरी हो,
तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग जंगकुक को लेकर जल्दी से डाइनिंग रूम के पास चला जाता है और जंगकुक के लिए बहुत सारे फूड को सर्व करता है और तंग जंगकुक को अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंगकुक शॉक था पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। तब तंग जंगकुक को अपने हाथों से फूड को ऑफर करते हुए कहता है, लो बेबी बॉय इसे फिनिश करो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए जल्दी से अपने फूड को खाने लगता है और तंग को भी अपने हाथों से खिलाने लगता है। तब तंग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और तंग और जंगकुक के जब डिनर ख़त्म हो जाता है तब तंग और जंगकुक तंग के रूम में चला जाता है। तब जंगकुक घर में जाना चाहता था पर तंग ने उसे मना किया था और तंग उसे उसके साथ रुकने के लिए फोर्स किया था और जंगकुक राजी हो गया था। फिर वो लोग जब बेडरूम में पहुंचता है तब तंग जंगकुक को कुछ क्लोथ देता है क्योंकि तंग ऑलरेडी जंगकुक के साइज की क्लोथ को बाय करके ही रखा था। तब जंगकुक इसे देखकर शॉक था पर वो जाकर सीधा सेंस करके आता है और तंग भी अपनी क्लोथ को सेंस करके आता है और बेड पर लेट जाता है। पर तंग सिर्फ एक शर्ट पहना था और उसके साथ एक शॉर्ट्स जो तंग के लॉन्ग लेग्स को शो कर रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर शॉक था और वो तंग को देखकर रेड होते हुए कहता है, ते तुम क्यों इतनी ज़्यादा शॉर्ट क्लोथ को वेयर किया हो, मुझे नहीं पसंद, अगर तुम्हें इस तरह से कोई देख लिया तो। और जंगकुक पाउट करने लगता है। तब तंग स्मेल करते हुए बेड से उठ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए सीधा बेड पर आ जाता है और जंगकुक को बेड पर लेटाते हुए खुद भी लेट जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक की फेस तंग के सिस में था। तब तंग जंगकुक की बैक को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहते हैं, मैं मेरी कुकी के अलावा किसी को भी मेरे लेग्स शो नहीं किया हो और तुम्हें पता है मैं कभी भी शॉर्ट क्लोथ को बाहर वायर नहीं करती हूँ, ना तो मैं घर में भी। ये सिर्फ इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू सिर्फ मेरी कुकी के लिए है। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं, सच में सिर्फ मेरे लिए है। तब तंग कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए है, पर फ्यूचर में अगर तुम अपनी प्रॉमिस को भूल जाते हो तो फिर तुम्हें भी ये सारे व्यू और देखने को नहीं मिलेगा। तब जंगकुक सैड होते हुए कहते हैं, मैं मेरी प्रॉमिस को नहीं भूलूंगी, मैं जब खुद को सक्सेस मैन बना लूँगी तब मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुमसे शादी करूँगी। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक के फोrehead पर एक किस करता है और जंगकुक की तरफ झुककर उसके लिप्स पर भी एक पिक करता है। तब जंगकुक शॉक था पर तंग इसे और आगे नहीं लेता है क्योंकि जंगकुक स्मॉल था और तंग नहीं चाहता है जंगकुक की इनोसेंट अभी चले जाए। और तंग स्माइल करते हुए कहता है, अब सोच रहा हूँ लिटिल कुकी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को हक करके सो जाता है और इसके बाद ऐसे ही दिन जा रहा था। जंगकुक और तंग के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था पर तंग को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अदर कंट्री उसके मॉम डैड भेजने वाला था। तंग जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो जंगकुक को मिस करेगा, पर फिर भी तंग को जाना पड़ता है और जंगकुक यहाँ पर अकेला था। पर तंग इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगकुक के ऊपर अपनी नज़र नहीं रखेगा, उस जंगकुक के ऊपर 24 घंटे अपनी नज़र रख रहा था। हर वक्त हर एक सेकेंड जंगकुक क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर कोई जंगकुक को बुली करे तो फिर तंग उसे सीधा मार देने के लिए कहता है क्योंकि उसे नहीं पसंद उसकी बेबी बॉय को कोई भी हार्ट करे। वो नहीं चाहता है कि उसकी फ्यूचर हस्बैंड को कोई भी इस तरह से डांटने की भी हिम्मत कर पाए क्योंकि तंग को पता है जब जंगकुक बिग होगा तो फिर जंगकुक उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बनने वाला है और वो इतने ज़्यादा इसलिए जंगकुक को नहीं जाने देने वाला है। तंग की जो फ्रेंड्स था वो लोग बहुत ज़्यादा शौक था। तंग जंगकुक के पर बैडली ऑब्सेस था पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तंग फर्स्ट टाइम किसी को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस है और इस वजह से उन लोगों को पता था कि बहुत ज़्यादा डेंजरस बन गया है। वो लोग तंग को उसके पास से अलग करना चाहता है पर वो लोग जंगकुक के पास से अलग नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही दिन जा रहा था और सब कुछ बदल रहा था। जंगकुक धीरे धीरे बिग हो रहा था और सोली सोली तंग को भूलने लगा था। तंग की स्टडी ख़त्म करने के बाद वो जब वापस आता है तब वो जंगकुक के साथ नहीं मिलता है क्योंकि वो उसके बाद सिर्फ जंगकुक को सीक्रेटली देख रहा था क्योंकि वो चाहता है जंगकुक अब खुद से उसे ढूंढे जैसे जंगकुक ने उसे बोला था और तंग ऐसा ही चाहता है। पर डे बाय डे जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बन रहा था जो तंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो खुद जंगकुक के पास जाना चाहता है, जंगकुक को किडनैप करके अपने पास लेकर आना चाहता है पर तंग उसके बाद भी कुछ भी नहीं किया था और वो अपनी बिजनेस पर फोकस कर रहा था। और तंग बहुत ज़्यादा जल्द ही एक बहुत ही बिग बिजनेसमैन बन गया था और जंगकुक जो अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना लिया था। इसे सुनने के बाद तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि जंगकुक उसे सच में अब भूल गया है पर तंग उसके बाद भी कुछ भी नहीं कहा था। वो सिर्फ गुस्से में था। उस दिन उसकी माइंड पूरी तरह से हॉट था और उस दिन वो कितनी लोगों को अपनी
कंपनी से धक्का मार के निकाल दिया था। तंग को खुद को नहीं पता, उसे हर एक बात पर गुस्सा आ रहा था। पर तंग उसके बाद भी जंगकुक के बारे में और कुछ भी नहीं कहता है। वो शांत था। सब लोग सोच रहा था कि तंग अब जंगकुक से मूव ऑन करेगा, पर नेक्स्ट वर्ड उन लोगों को पूरी तरह से शॉक कर देता है, क्योंकि जंगकुक अब 19 का था और जंगकुक के जो गर्लफ्रेंड था वो कुछ ही मंथ पहले बना था। तब तंग तुरंत अपनी फ्रेंड को कहता है जंगकुक के एक्सीडेंट कराओ। तब ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या तुम जंगकुक को मारना चाहते हो अब? तब तंग कहते हैं मैं क्या कहा हो, जंगकुक की एक एक्सीडेंट कराओ। तब वो लोग शॉक होते हुए कहते हैं हम लोग तुम्हारी वजह से जंगकुक को मार नहीं सकते हैं, तुम उस इनोसेंट बॉय को इसलिए मारना चाहते हो बिकॉज वो अब एक गर्लफ्रेंड बना लिया है। तुम इतनी ज़्यादा कैसे उसके साथ बुरी तरह से ऑब्सेस हो सकते हो? बोलो तंग, वो अगर तुम्हें बचपन में प्रपोज किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें लेकर अभी भी पड़ा रहेगा। वो तब स्मॉल बेबी था, उसकी एज सिर्फ 8 का था और तुम इस तरह से बातें कर रही हो। तब तंग गुस्से से कहते हैं मैं क्या बोला हो? तब तंग की फ्रेंड कहते हैं तंग प्लीज शट अप, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग उसे मार नहीं सकते हम। तब तंग अपनी फिंगर की तरफ देखता है जहाँ पर जंगकुक के दिया हुआ रिंग था जो ब्लूस नहीं था, क्योंकि तंग अपनी वेट को बढ़ा लिया था ताकि ये रिंग उसकी फिंगर में फिट हो जाए। फिर तंग कहता है नो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसकी एक बिग एक्सीडेंट कराओ, उसकी एक स्मॉल एक्सीडेंट कराओ जिससे वो सिर्फ और सिर्फ सेंसलेस हो जाए, या तो उसे पीछे से जाकर उसके सिर पर हिट करो, जो भी करो, पर वो मरना नहीं चाहिए, सिर्फ उसे सेंसलेस करो, जिसके बाद मैं मेरी बहुत ही अच्छा गेम को स्टार्ट करूँगी। तब ये सुनकर उसकी फ्रेंड कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है तंग, ये मत कहना कि तुम्हारी माइंड में अब कुछ चल रहा है। तब तंग की फेस पर एक इविल स्माइल था और वो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं 100% में एक बहुत ही अच्छे तरह से प्लान बनाई हो, अब मैं जो बोला हो सिर्फ वो करो, वरना तुम शांत हो मैं तुम्हारे ऊपर भी नाराज़ हो जाऊंगी, बिकॉज यहाँ पर मेरी कुकी की बातें आ रहा है। मैं मेरी कुकी को इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं जाने दे सकती हूँ, अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, हम लोग की फैमिली स्टार्ट होगा, हम लोग शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, कुकी मेरी बेबीज के डैड बनेगा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जल्दी से जाओ। तब तक उनकी फ्रेंड मजबूर था और उसके बाद वो राजी हो जाता है और वो अपनी फुल टीम के साथ जंगकुक की यूनिवर्सिटी से बाहर आने की वेट कर रहा था। जंगकुक की गर्लफ्रेंड जो कुछ काम से बिजी था और ये भी तंग की फ्रेंड्स ने ही प्लान किया था। जंगकुक जब जा रहा था तब उसे फील होने लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है। तब वो कन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ देखता है। तब वो देखता है कि पीछे कोई भी नहीं था। तब वो फिर से जाने लगता है, पर वो जब एक टर्न लेने वाला था तभी वो देखते उसके सामने एक इंसान आ गया था अचानक से, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और शॉक होकर वो उसकी तरफ ही देखने लगता है और इसकी सांस लेकर पीछे से कोई आकर जंगकुक के सिर पर एक हेवी चीज से बहुत ही ज़्यादा जोर से हिट करता है, जिस वजह से जंगकुक शॉक हो गया था। उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और अपने सिर को पकड़ते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो अपने पीछे वाले इंसान को ज़्यादा क्लियरली नहीं देख पा रहा था और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सेंसलेस होकर नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है। जंगकुक के जब सोली सेंस आने लगता है तब उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा हेवी फील होने लगता है और वो अपने आइस को ओपन करता है और आसपास देखने लगता है। तब देखता है उसके पास एक हैंडसम मैन बैठा हुआ था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि वो हैंडसम मैन कौन था और जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है और अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं मुझे इतनी ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। तब जंगकुक के सामने जो तयंगी बैठा हुआ था वो स्माइल करता है और कहता है तो फिर माय डियर बेबी बॉय, तुम फाइनली उठ गए हो, देखो तुम्हारी हबी यहाँ पर है, तुम शांत हो, तुम फुल 2 डेज के बाद जाकर नींद से उठे हो, देखो तुम्हारी हबी तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस किया था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं हबी, मैं शादी कर लिया हूँ। तब तुरंत तंग कहता है ऑफ कोर्स तुम शादी किया हो माय डियर कुकी, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक कहते कुकी कौन है। तब तंग कहते तुम हो, तुम क्या सब कुछ भूल गए हो, तुम्हारी एक लिटिल एक्सीडेंट हुआ था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, उसे क्यों नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था और वो सब कुछ याद करने की ट्राई करता है। तब तंग के फेस पर एक साइको स्माइल था। वो 2 दिनों से जंगकुक को यहाँ पर सेंसलेस करके रखा था और उसे 2 डेज से तंग मेमोरी लॉस की इंजेक्शन दे रहा था और फाइनली उसकी मेमोरी लॉस हो ही गया है
और तंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि जो भी हो उसकी काम हो गया है। फिर तंग जंगकुक को कहते हैं अभी प्लीज़ अब इस तरह से खुद को टॉर्चर मत करो, देखो सब कुछ ठीक है, चलो हम लोग घर में चलते हैं, डॉक्टर बोला है तुम ठीक हो। तब जंगकुक कहते हैं कि अब मैं सच में ठीक हूँ। तब तंग कहते हैं हाँ ज़रूर, हम लोग अब हमारे घर में जाएंगे। तब जंगकुक उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसे लगता है तंग सही कह रहा है। और उसके बाद जंगकुक को लेकर तंग सीधा अपनी मेंशन में आ जाता है और जंगकुक की तंग कुछ दिनों से बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है ताकि जंगकुक ये समझ पाए कि हाँ तंग ही उसके सब कुछ है और तंग सच में उसके हस्बैंड है। और जंगकुक को तंग दूसरी यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दिया था जहाँ से जंगकुक अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहा था। तंग और जंगकुक जब रात में अपने डिनर कर लेता है तब जंगकुक चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और तंग की बाथरूम से बाहर आने की वेट कर रहा था। फिर तंग कुछ मिनट बाद बाथरूम से बाहर आ जाता है। तंग सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट पहन कर रखा था जो बहुत ही ज़्यादा सिल्की था और उसकी होल बॉडी को शो कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बिना पल के झपके तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग इसे देखकर स्मार्ट करता है क्योंकि वो जानबूझकर ही ऐसा किया था। वो जंगकुक को जैसे भी करके सिर्फ अपने लिए चाहता है और किसी और के लिए नहीं। और तंग सोली सोली जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है तंग को देखकर। तब तंग जंगकुक के पास आते हुए जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहते हैं तो फिर अभी तुम क्या मुझे सच में फिर से क्लेम करना नहीं चाहोगे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्लेम मैं कैसे करूँगी। तब तंग हंसते हुए कहते हैं तुम भूल गए हो कि हम लोग कितनी ज़्यादा क्लोज थे, तुम मुझे पाने के लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी थे। तब जंगकुक कहते क्या सच में। तब तंग अपने मन में कहते ऑफकोर्स तुम थे जब तुम स्मॉल थे, पर बड़े होने के बाद तुम मुझे धोखा दिए हो और अब देखो मुझे इसकी वजह से कितना कुछ करना पड़ रहा है। फिर तंग जंगकुक को स्माइल करते हुए कहते हैं अभी बस मुझे टेस्ट करो। और तंग ये कहने के बाद सोले सोले अपनी शर्ट को ऊपर उठाने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। तब तंग अपनी शर्ट को निकालते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक तंग की बॉडी की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। उसके मन कर रहा था वो तंग को अभी डिस्ट्रॉय करेगा, पर उसे नहीं पता उसके मन ऐसा क्यों कह रहा था। तब तंग सिर्फ उसके सामने एक बॉक्सर में था। तब जंगकुक के हाथ को तंग सोली सोली पकड़ते अपने वेस्ट का ग्रैब करा लेता है और तंग सोली सोली जंगकुक की लैप पर बैठ जाता है और खुद के आंस को मूव कराते हुए जंगकुक की कान के पास अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है तुम क्या मुझे सच में नहीं चाहते हो अभी। और वो उसके साथ जंगकुक की यार को लिक कर लेता है। तब जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। तंग की मूव की वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और जंगकुक उस पर करते हुए कहता है प्लीज़ इसे और भी ज़्यादा मूव करो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते तो फिर अभी सच में और भी ज़्यादा चाहता है। तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहते हैं बहुत ज़्यादा गुड है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग स्माइल करता है फिर से और बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस जंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक को तुरंत अपने पास खींच कर उसे किस करने लगता है। उसके नेक के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक भी जो तंग की पोस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और वो भी तंग किस का बहुत ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों ही एकदम एक मैस के साथ एक दूसरे को किस कर रहा था। तब तंग किस को ब्रेक करने के बाद जंगकुक को इस पर करके कहता है तुम क्या मुझे सच में क्लेम नहीं करोगे, मेरे नेक पर बाइट करो, उसे सक करो, लिक करो। तब जंगकुक कहते पर इसे पेन। तभी तंग कहते नहीं पेन नहीं होगा, सिर्फ करो। तब जंगकुक सच में तंग की बातों को सुनकर उसके नेक के पास अपने फेस को लेकर जाता है और उसके नेक के स्मेल को इनहेल करते हुए उसे सॉफ्टली बाइट कर लेता है। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वो ऐसा बार बार करने लगता है। तब तक मौन करने लगता है। जंगकुक की हर एक टच से वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। तब जंगकुक जो तंग की मूव की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। फिर जंगकुक सोले सोले तंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी नेक पर कॉलर बोन पर बहुत सारे किस दे देता है और उसके साथ उसके निपल्स के पास आ जाता है। तब
तंग अपनी स्टमक में बहुत सारे बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो जब देखता है जंगकुक रुक गया है तब वो कहता है तुम उसे अपनी माउथ में लो और उसे सक करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब जंगकुक ये सुनने के बाद हाँ कह देता है और वो फिर से तंग की बातों को सुनकर उसे अपने माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और लिक करने लगता है और जैसा जंगकुक को तंग ने बोला था ऐसे ही होने लगता है। उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वो तंग के निपल्स पर निबल्स करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बाइट कर रहा था पर बहुत ही ज़्यादा स्प्रीट के साथ। तंग को ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक अब एक ब्राइबेटर है। फिर तंग जंगकुक को कहता है प्लीज़ अभी और भी ज़्यादा करो। तब जंगकुक तंग की होल बॉडी तक ऐसे ही किससे भर देता है क्योंकि तंग ने उसे बोल दिया था और जंगकुक उसकी हर एक बातों को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो कर रहा था। फिर तंग तुरंत जंगकुक को कहता है अब रुक जाओ। तब जंगकुक रुक जाता है और कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है। तब जंगकुक की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और उसके हार्ड मेंबर को देखकर तंग के फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक के पास जाकर तुरंत उसके ट्राउजर को हटाने लगता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम क्या कर रहे हो। तब तंग कहता है तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और ये गेम है तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ खेलता है पर हम दोनों हबीज हैं, हम दोनों भी खेल सकते हैं। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे कोई भी गेम नहीं लग रहा था और वो तुरंत कहता है नो ये कोई गेम नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं यस ये लव मेकिंग है जो तुम करने के बाद कभी भी इसके पीछा नहीं छुटा पाओगे। तब जंगकुक ये सुनने के बाद हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्लेजर में था और तंग जब उसके हार्ड मेंबर को टच करता है तब जंगकुक जो ना चाहते हुए भी उसकी माउथ से मौन निकल जाता है। फिर तंग जंगकुक की बॉक्सर को भी हटा देता है और अपने भी बॉक्सर को हटाते हुए बेड पर लेटकर अपने लेग्स को ओपन कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो बिना पलके झपकाए तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है चुपचाप मेरी क्लोज आओ। तब जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम क्या करने वाले हो। तब तंग जंगकुक को कहता है मैं जो कह रही हूँ सिर्फ वो सुनो, चुपचाप मेरे लेग्स के बीच में बैठो। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर बैठ जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है क्योंकि जंगकुक उससे इससे स्मॉल हो सकता है पर जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट था और वह अब और भी ज़्यादा बदल गया था। फिर तंग जंगकुक की यार के पास जाकर अपने डीप वॉइस में विस्पर करके कहता है उसे कैसे लव मेकिंग करना है। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहते तुम्हें पेन होगा। तब तंग कहते चुपचाप बस मेरे अंदर खुद को स्लाइड करो। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर घबराने लगता है, उसे डर होने लगता है कि वो अपने हस्बैंड को हर्ट कर सकता है पर तंग ने जैसा कहा था जंगकुक ऐसे ही करने लगता है। वो सोली तंग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तंग को पेन हो रहा था पर तंग चाहता है तो जंगकुक के साथ ऐसे लव मेकिंग करे बिना कोई प्रिपरेशन की क्योंकि तंग को ये बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और तंग ऐसे ही चाह रहा था। फिर जंगकुक तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद मौन करते हुए कहते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा वार्म हो। तब तंग कहते हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अब सिर्फ इसे मूव कराओ। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर तुरंत खुद को मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करने लगता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। तब तंग को स्टार्टिंग में पेन हो रहा था पर तंग को भी प्लेजर फील होने लगता है और तंग भी मौन करने लगता है और जंगकुक को उसके साथ फिर से किस में किस लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है और जंगकुक तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली लव मेकिंग करने लगता है। फिर जंगकुक आधे घंटे बाद तंग के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है मैं क्या और कंटिन्यू कर सकती हूँ। तब तंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है 100% तुम जितनी ज़्यादा चाहते हो कर सकते हो। तब जंगकुक फिर से तंग को किस करने लगता है और वो फिर से दूसरे राउंड में चला जाता है और जंगकुक तंग के साथ बहुत सारा राउंड ले लेता है। फिर जंगकुक जब टायर्ड हो जाता है तब वो तंग के अंदर से खुद को निकालना चाहता था पर तंग जंगकुक को कहता है ऐसे ही रहो। तब जंगकुक तंग को पीछे से हक कर लेता है और वो कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब तंग के फेस पर एक इविल स्माइल था और कहते हैं मैं इस संस को कैसे जाने दे सकती हूँ, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें किस तरह से यहाँ पर रखना है। तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढ रहा है मैं क्या नहीं करती हूँ बट तुम मेरे साथ रहोगे और यहाँ पर ही तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग के आगे चलकर एक फैमिली होगा
जब पर हम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे और कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। और तंग ये कहने के बाद उस जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग उठने के बाद उसे अपने बैक में पेन फील होने लगता है। फिर उस जैसे भी करके जंगकुक को बेड पर रखकर जल्दी से बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर जंगकुक को आकर क्लीन कर देता है और उसे कुछ क्लोथ पहना देता है। फिर तंग जब बाहर जाता है तब वो जाने के बाद देखता है कि उसके ब्रदर उसके लिए हॉल रूम में वेट कर रहा था। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था और तंग उसके पास जाकर कहते हैं क्यों, क्या हुआ है। तब तंग के ब्रदर कहते हैं तुम जंगकुक के साथ क्या कर रहे हो। तब तंग कुछ कहने ही वाला था पर तभी तंग के ब्रदर उसकी नेक पर ही किस देख लेता है और कहते तुम उसके साथ इंटीमेट हुए हो। तब तंग कहते हैं हाँ। तभी तंग के ब्रदर कहते तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो तंग, तुम उसकी सांस ले रहे हो। तब तंग कहते हो क्या रंग था, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ जो भी कुछ किया है और यहाँ पर मैं इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ, जंगकुक को छोड़कर कोई और टॉपिक है। तब तंग के ब्रदर कहते तुम दोनों मैरिड भी नहीं हो। तब तंग कहते पेपर रेडी कीजिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। तब तंग के ब्रदर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते जो मर्जी करो पर फ्यूचर में तुम जरूर रिग्रेट करोगे, याद रखना एक दिन न एक दिन जंगकुक को सारे सच्चाई पता लग जाएगा और उस दिन तुम बहुत रिग्रेट करोगे। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं मैं होल लाइफ में कभी भी होने नहीं दूंगी। तब तंग के ब्रदर चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि तंग के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। और तंग जो एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं जंगकुक सिर्फ मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा, वो किसी के साथ भी नहीं रह सकता है। और तंग ये कहने के बाद इवल स्माइल देता है। 5 ईयर बाद जंगकुक और तंग की अब एक 4 ईयर की डॉटर था और बहुत ज़्यादा वो क्यूट भी था। और जंगकुक जो तंग के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील रखता था। और तंग जब एकदम अब एक नॉर्मल बॉय की तरह ही था, पर जब भी वो जंगकुक को किसी के साथ देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी शादी के बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि वो कभी भी इसे पब्लिश नहीं किया था। जंगकुक की स्टडी 1 ईयर पहले ही ख़त्म हुआ था और वो अब अपने डॉटर की घर में देखभाल करता है क्योंकि तंग जबकि वर्क करता है तो फिर जंगकुक उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है और जंगकुक भी वर्क करना चाहता है पर तंग ने उसे मना किया था। तंग नहीं चाहता है जंगकुक बाहर जाए और इस वजह से जंगकुक घर में था और वो अपनी डॉटर की देखभाल करने में ही बिजी हो जाता है और वो उसे पसंद भी करता है। जंगकुक और तंग जो एक दूसरे को हक करके लेटा हुआ था। तब जंगकुक जो पहले उठ जाता है और वो तंग की तरफ देखता है जो अब हाफ न्यूड था और उसकी और हाफ बॉडी जो ब्लैंकेट से कवर हुआ था। तब जंगकुक उसकी फोरहेड पर किस करके जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर वो जल्दी से किचन में आ जाता है और तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। तब उन लोग की डॉटर वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक को अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं बाबा मुझे बनाना मिल्क शेक चाहिए अभी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तुरंत उसे बनाना मिल्क शेक रेडी करके दे देता है। तब वो पीते हुए कहता है अब सच में इस वर्ल्ड की बेस्ट डैड हो। तब जंगकुक स्माइल करता है पर तभी तंग आ जाता है और तंग आने के बाद कहते हैं यहाँ पर डॉटर और फादर की बीच में इतनी ज़्यादा अच्छी बातें हो रहा है और मुझे किसी ने बुलाया तक नहीं, सब लोग शायद मुझे भूल गया है। तब तंग के डॉटर स्माइल करते हुए कहते हैं नो मॉम मैं आपको नहीं भूला हूँ। तब तंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है फिर वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक भी स्माइल करता है और कहते तुम ठीक हो। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है आई थिंक मैं ठीक नहीं हूँ, हम लोग को हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तब जंगकुक कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो पहले हमारी डॉटर को तुम्हारे ब्रदर के घर में छोड़ कर आते हैं, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। तब तंग हाँ कह देता है। तब तंग की डॉटर कहते हैं नो मॉम मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तब तंग कहता है नो आज नहीं, हम लोग तुम्हें कहीं और दिन लेकर जाएंगे, हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तब वो पाउट करने लगता है। फिर जंगकुक ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है और लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद पहले अपनी डॉटर को तंग के ब्रदर के घर में रख कर आता है और उसके बाद जंगकुक और तंग हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद तंग की चेकअप कराते हैं। तब तंग की रिपोर्ट्स आने के लिए कुछ घंटे के लिए उन लोग को वेट करने के लिए कहता है। तब जंगकुक और तंग दोनों ही हाँ कह देते हैं। फिर जंगकुक तंग को कहते हैं 1 मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आती हूँ, लंच की भी टाइम हो रहा है। तब तंग कहते हैं हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। तब जंगकुक कहते नहीं तुम यहाँ पर ही रुको,
देखो तुम अब ग्राउंड फ्लोर पर जाओगी और उसके बाद फिर से ऊपर आओगी, तुम्हें तकलीफ होगा। तब तंग फोर्स करता है और कहते नो मेरे साथ चलो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और तंग और जंगकुक जब जा रहा था तब वो लोग लिफ्ट लेने वाला था, पर लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तब इसे देखकर तंग और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक कहते हैं चलो सीढ़ी से जाते हैं, ऐसे भी हम लोग सेकेंड फ्लोर पर है, लिफ्ट लेने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तब तंग फिर से हाँ कह देता है, वो लोग हाँ कह देता है और उसके साथ वो लोग जब सीढ़ी से जा रहा था तब अचानक से एक बेबी जो दौड़ते हुए सीढ़ी से जाने लगता है और वो जंगकुक के साथ टकरा जाता है, जिस वजह से जंगकुक जो सीढ़ी से गिर जाता है। तब तंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को पकड़ने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो सीढ़ी से गिरने के बाद उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, बस कुछ ही सेकंड के अंदर ऐसा हो जाएगा, और जंगकुक सेंसलेस हो गया था। ये कारण था जिस वजह से तंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फिर जंगकुक की ट्रीटमेंट के लिए तुरंत वो लोग आईसीयू में लेकर जाता है। तब तंग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, ऐसे तो ज़्यादा चोट नहीं था और वो लोग जबकि हॉस्पिटल में था तो फिर तंग श्योर था कि कुछ भी नहीं होगा, पर फिर भी तंग को पता नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आता है और तंग को स्माइल करते हुए कहते इट्स ओके, ये सब कुछ ठीक है, सिर्फ पेशेंट सेंसलेस हो गया था और थोड़ा सा सिर में चोट लगा है। तब तंग कहते हैं उसकी कब तक सेंस आ जाएगा। तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं, बस 1 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और वो वेट करने लगता है। फिर तंग जिस डॉक्टर के पास खुद की ट्रीटमेंट कराया था वो डॉक्टर तंग को कॉल करता है और कहते हैं मिस्टर किम आप कहाँ पर हैं, आपकी यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। तब तंग कहते हैं मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। तब तुरंत डॉक्टर कहते हैं ओके आप प्लीज़ ऊपर आ सकते हैं। तब तंग कहते हैं नो, जो भी बोलना है यहाँ पर से बोल सकते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं मिस्टर किम आपकी 1 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है और उसके साथ आपकी हालत उतनी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा वर्क पर फोकस कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसी वजह से आप ज़्यादा वीक हैं, तो फिर प्लीज़ बी केयरफुल। तब ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वो लोग फिर से पेरेंट्स बनेगा और जंगकुक अभी भी उसके साथ है। वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि वो जंगकुक को इतनी ज़्यादा इजीली पास जाएगा, सब कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से हो रहा है। और वो डॉक्टर को कहते थैंक यू डॉक्टर, मैं खुद की ख्याल रखूँगी। और तंग उसके बाद कॉल को कट कर देता है और वो सिर्फ जंगकुक के सेंस में आने की वेट करता है। फिर तंग जल्दी से जंगकुक के रूम में जाकर उसके पास जाकर बैठा रहता है और 1 घंटे बाद जंगकुक के सेंस आ जाता है। वो सोली उठकर बैठ जाता है और अपने सिर को रफ करने लगता है, पर उसे पेन होने लगता है। तब वो समझ पाता है कि उसे अपने सिर में चोट लगा है। तब वो जब आसपास तन होकर देखने लगता है तब देखता है कि उसके पास एक अनजान पर्सन बैठा हुआ था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम कौन हो। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम क्या कह रहे हो जंगकुक कि मैं कौन हूँ, हम दोनों मैरिड हैं। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए कहते तुम पागल हो, मैं क्यों तुमसे शादी करूँगी, और तुम इस तरह से ऐसे बोल रही हो जैसे हम लोग सच में हैं, हम लोग नहीं हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इस तरह से बातें मत बोलो, मुझे पता है तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, मुझे घर में जाना है। और ये कहने के बाद जंगकुक जब उठकर जाने वाला था तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है जंगकुक ये सारे प्रैंक करना बंद करो, ये सबको सब बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर जा रहा है। तुम क्या सोचते हो खुद को कि तुम ये सब कुछ बोलोगे और मैं ट्रस्ट कर लूँगी, कभी भी नहीं। हम दोनों मैरिड हैं, हम लोग की एक डॉटर है और तुम इस तरह से बातें बोल रहे हो, और वो भी अभी जब हम लोग की और एक बेबी आने वाला है, तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहते हैं मिस्टर आपको गलत फैमिली हो रहा है, मेरी खुद की एक गर्लफ्रेंड है। तब गुस्से से कहते शट अप, वो सिर्फ पास्ट में था, अब नहीं, हम 5 ईयर हो गया है और तुम यहाँ पर इस सारी बातें कर रही हो। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहते 5 ईयर। तब तंग कहते तो फिर क्या लगता है तुम्हें कि 5 ईयर नहीं हुआ है, अब ये सारी बातें बंद करो, चुपचाप घर में चलो, मैं तुम्हारी ये एक्टिंग और नहीं देखना चाहती हूँ। तब जंगकुक फोर्सफुली तंग के हाथ को छुटा देता है खुद के हाथ से, क्योंकि अब जंगकुक तंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास मस्कुलर बॉडी था जो बहुत ही ज़्यादा हॉट था। और जंगकुक तंग को कहते चुप रहोगे, मैं तुम्हारी फालतू की बातों को नहीं सुनूंगी, मैं घर में जा रही हूँ। और जंगकुक के गुस्से से कहने के बाद जाने की ट्राई करता है, पर तंग भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है जंगकुक तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तब
जंकुक कहते हैं यू जस्ट शट अप, तुम अगर इससे भी ज़्यादा मुझे ब्लेम करने की ट्राई की तो फिर मैं पुलिस कॉल करूँगी। और जंकुक गुस्से से कहने के बाद हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहते कहाँ पर जाओगे, तुम्हें मेरे पास से आना होगा एंड में। और जंकुक के कहने के बाद सीधा अपनी ब्रदर के घर में चला जाता है। तब वहाँ पर जाने के बाद तंग गुस्से से अपनी डॉटर की तरफ देखता है जो अपनी कज़न के साथ खेल रहा था। तब तंग के ब्रदर इसे देखकर तंग को कहते तुम उसकी तरफ क्यों गुस्से से देख रहे हो। तब तुरंत तंग कहते हैं मैं उसकी तरफ गुस्से से नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ उसे अब यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और मुझे कुछ गार्ड चाहिए। तब तंग के ब्रदर शॉक होते हुए कहते क्यों, क्या हुआ है। तब तंग कहता है जंकुक की मेमोरी वापस आ गया है। तब ये सुनकर तंग की ब्रदर हंसते हुए कहता है मैं बोला था ना कि एक दिन ना एक दिन उस ज़रूर तुम्हारी ये सारे झूठी वर्ल्ड से बाहर निकल ही जाएगा। देखो बाहर चला गया है और अब तुम उसे और कितने ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहोगे, उसे जाने दो। तब तंग कहता है मैं उसे फोर्सफुली मेरे घर में लेकर आकर उसे बंदी बनाकर रखूँगी, पर फिर भी मैं उसे जाने नहीं दूँगी। तब तंग के ब्रदर गुस्से में कहता है तुम एक पागल होता हूँ। तब तंग कहता है मैं पागल नहीं हूँ, उसने खुद मेरी लाइफ में आने की डिसीजन लिया था, मैं उसे इन्वाइट नहीं किया था कि मेरी लाइफ में एंट्री लो, उसने खुद लिया था। तब तंग के ब्रदर कहते तब तुम स्वीट थे, एक गुड पर्सन थे, पर इस साइको पर्सन को कभी भी प्यार नहीं करता है। तब तंग कहते मैं साइको नहीं था और अगर मैं अब हूँ तो फिर मैं उसके लिए हूँ कि उसने अपनी खुद की प्रॉमिस को नहीं रखा था, ये उसकी गलती है, मेरा गलती नहीं है। तब तंग के ब्रदर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम मैड हो। तब तंग कहते मुझे सिर्फ गार्ड चाहिए और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर मैं खुद से चूज कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी डॉटर को लेने के लिए जाने वाला था, पर तभी तंग के ब्रदर तंग को रोकते हुए कहता है तुम अगर जंकुक को फॉलो करने के ट्राई किए या तो तुम उसके साथ कुछ भी करने के ट्राई किया हूँ तो फिर याद रखना मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पब्लिश कर दूँगी, तुम्हारी हर एक चीज़ को। और जंकुक को मैं अदर कंट्री भेज दूँगी, उसे एक बेटर लाइफ दूँगी और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रहेगा और उसके साथ तुम्हारी डॉटर को भी मैं तुम्हारे पास से अलग कर दूँगी। तब ये सुनने के बाद तंग शॉक हो जाता है, उसे अचानक से अपने चेस्ट में पेन फील होने लगता है और वो अपनी ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है आप इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हैं, सब लोग अपनी खुद की ब्रदर और सिस्टर को हेल्प करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए राजी है, पर आप मुझे अलग करना चाहते हैं। तब तंग के ब्रदर कहते हैं कभी भी फीलिंग फोर्सफुली नहीं लेकर आ जा सकता है, तुम 5 ईयर तक उसे रखे थे ना अपने पास और देखो उसकी जब मेमोरी वापस आ गया तब वो तुम्हें याद तक नहीं रखा, ये क्या काफ़ी नहीं है तुम्हारी 5 ईयर की प्यार उसे याद दिलाने के लिए? क्यों उसे याद नहीं है? क्योंकि वो तुम्हें याद नहीं करना चाहता है, तुम उसे वो नहीं दे पाए हो जो वो चाहता है। अब ये सब कुछ बंद करो, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे और तुम अगर सच में नहीं चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ और तुम्हारी लाइफ को मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँ तो फिर ये सब कुछ बंद करो, वरना मैं सच में वही चीज़ करूँगी जो तुम कभी भी नहीं सोच सकते हो। तब तंग साइक स्माइल के साथ कहता आपको लगता है मैं आपकी बातों से डरूंगी। तब ये सुनकर तंग की ब्रदर स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारी ब्रदर हूँ, मुझे तुम्हारी हर एक वीकनेस पता है। फर्स्ट तुम्हारी वीकनेस जंकुक है, सेकंड तुम्हारी डॉटर है, तो फिर मैं अगर दोनों को ही तुम्हारे पास से होल लाइफ के लिए अलग कर दूँ तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि उसके बाद तुम कभी भी उसे देख नहीं पाओगे। तो फिर अब एक रास्ता है, अपनी डॉटर के साथ अब अपनी लाइफ को स्पेंड करो हैप्पीली और उसे भूल जाओ। तब ये सुनने के बाद तंग के आइस से आंसू गिरने लगता है और वो कहता है प्लीज़ ये सब कुछ बंद कीजिए, मैं सिर्फ जंकुक को मेरा पास चाहती हूँ, मैं उसके अलावा नहीं रह सकती हूँ। कल भी हम लोग हैप्पी थे, पर आज सिर्फ कौन सी डम बेबी आकर उसे धक्का मार दिया था और इसी वजह से सब कुछ हो गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब तंग के ब्रदर कहता चुप रहो तंग, कोई भी बेबी की गलती नहीं है, उसने ये सब कुछ कोइंसिडेंटली किया है, जो भी हो तुम्हें अब अपनी डॉटर को लेकर घर में जाना चाहिए और मैं तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नज़र रखूँगी, तो फिर फिक्र मत करना, जंकुक के ऊपर नज़र रखने की ट्राई तक मत करना। तब ये सुनकर तंग गुस्से में था, पर वो अपनी डॉटर को नहीं खोना चाहता है, उसे पता है कि जंकुक की जबकि मेमोरी वापस आ गया है तो फिर जंकुक और उसे और प्यार नहीं देगा और तंग यही सब कुछ सोचकर उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था और वो अपनी डॉटर को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। तंग नोटिस कर रहा था उसकी ब्रदर की गार्ड उसे अभी से फॉलो कर रहा है, पर तंग केयर नहीं करता है
और चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है और अपने डॉटर को हग करके सिर्फ धीमी आवाज़ में रोने लगता है, जिसे पता तक नहीं था कि क्या हो रहा है। पर वो तंग की बैग को रफ करने लगता है। तब तंग अपने मन में कहता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा बैड पर्सन हूँ ना, इसी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती हूँ। पर फिक्र मत करो, एक दिन ना एक दिन मैं फिर से तुम्हें मेरा बना कर ही रहूँगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर तुम मेरा ही बनोगे। और तंग ये कहने के बाद सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक जब अपनी फैमिली के साथ मिलता है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा शौक था। वो लोग बहुत टाइम के बाद जाकर जंगकुक के साथ मिला था, फुल 5 ईयर। और जंगकुक को वो लोग बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके रो रहा था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, अब दोनों रो क्यों रहे हैं मॉम डैड। तब जंगकुक की मॉम कहता है, तुम 5 ईयर से लापता थे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या। तब तुरंत जंगकुक की मॉम हाँ कह देता है। तब जंगकुक ये सुनकर खुद भी शॉक हो जाता है और वो भी अपने पेरेंट्स को हक करके रोने लगता है। और 1 ईयर बाद तो उनकी लाइफ अब एक हेल से कम नहीं था। वो जंगकुक को बहुत ही बैडली मिस करता है और जंगकुक के बारे में पता लगाना चाहता है, पर वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी ब्रदर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रख रहा था, क्योंकि वो तंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है और तंग कुछ भी नहीं कर सकता है। अब उसके एक सन है जो 8 मंथ का था और वो देखने में ऑलमोस्ट जंगकुक की तरह ही था, और जो ताउंग की डॉटर था वो ताउंग की तरह देखने में था, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और जंगकुक जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाया था, जो जंगकुक की लापता होने की कुछ दिन बाद ही वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए अदर कंट्री चला गया था, और वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करके सिर्फ उसी मंथ पहले वापस आया था, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ जॉब भी कर रहा था। और वो यहाँ पर वापस आने के बाद जंगकुक के साथ मिला था। तब जंगकुक जो पहले तो शॉक था और उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि वो असल में कहाँ पर था उसे पता नहीं है, और उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ समझ पाया था। और वो जंगकुक के साथ फिर से डेट करने के लिए राजी था और जंगकुक फिर से उसे डेट करना चाहता है। और वो दोनों जो आज भी एक डेट के लिए रेस्टोरेंट में था और वो दोनों एक साथ बैठकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। तब वहाँ पर जंगकुक की नज़र अचानक से एक बेबी की तरफ चला जाता है, जो उन लोगों के सामने वाले सीट पर ही बैठा हुआ था। पर बेबी को जो रखा था सिर्फ जंगकुक उसके बैग को ही देख पा रहा था, पर बेबी को देखकर जंगकुक को ऐसा लगने लगता है कि वो बेबी उसकी तरह दिखाई देने में है। तब जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड को कहते, देखो वो बेबी ऑलमोस्ट मेरी तरह दिखाई देने में है, राइट। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहते हैं, हाँ जंगकुक, ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारी ट्विंस ब्रदर है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते हैं, नो ऐसा नहीं हो सकता है। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, और मिनट रुको मुझे वॉशरूम में जाना है। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर जंगकुक की गर्लफ्रेंड वॉशरूम की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक जो उस बेबी के पास जाकर उसके साथ मिलने के बारे में सोचता है, और जंगकुक जब वहाँ पर जाता है तब उस जगह उस पर्सन को देखकर शॉक हो जाता है जो बेबी को रखा था। वो वही पर्सन था जब फर्स्ट टाइम जंगकुक उठने के बाद उस पर्सन को देखा था जो उसे अपने हस्बैंड कह रहा था। तब जंगकुक उसे देखकर शॉक हो जाता है। तब तांग भी जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। वो जंगकुक को टाइटली हग करना चाहता था, उसे हग करके रोना चाहता था, पर वो नहीं कर पाता है। अभी भी गार्ड्स आसपास ही बैठा हुआ था और उसके साथ तंग को उसके ब्रदर बोल दिया था कि जंगकुक फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा है, जिसे जानने के बाद तंग बहुत ज़्यादा रोया था। पर तंग अब कुछ भी नहीं कर सकता है। अब तंग इसे एक्सेप्ट कर रहा था। उसे अब सोली सोली पता चल रहा था कि वो जंगकुक की फीलिंग्स को कभी भी नहीं ले सकता है। अगर जंगकुक सच में उसके लिए फील रखता तो फिर उसके ब्रदर की बातें सही था। जंगकुक की मेमोरीज वापस आ जाता। जंगकुक अपनी लाइफ में जो चाहता है वो सब कुछ कर पाता। पर जंगकुक की मेमोरीज वापस नहीं आया है। वो कभी भी तांग के पास वापस नहीं आया था। वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से भूल गया था। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर मैं किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम वही हो ना जिस दिन मैं हॉस्पिटल में था, मैं तुम्हारे साथ मिला था। तब तांग कहता है, तो फिर क्या हुआ, तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट किए थे नहीं ना, तो फिर और क्या। आई थिंक तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो, राइट, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर टाइम कपल ही आता है। तब जंगकुक कहते, तुम्हें कैसे पता। तब तांग कहता है, मैं पास्ट में यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ आता था। तब ये सुनकर जंगकुक को गूज़बम्प्स फील होने लगता है और वो कहते, तुम्हारे हस्बैंड
कहाँ पर है अब? तुम तो उस दिन मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारी। तभी तंग उसे काट देता है और तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रेस्टोरेंट में है, सिर्फ वो मुझे याद नहीं कर सकता है। तब जंगकुक ये सुनकर वो सोचने लगता है कि उसके बारे में ये बातें कर रहा है या आगे वाला पर्सन। तभी तंग की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है और कहते हैं क्या हुआ है अब। तब तंग के ब्रदर दूसरे साइड से कहते हैं तुम क्यों जंगकुक के साथ मिले हो। तब तंग कहते हैं मैं नहीं मिला हूँ। तब तंग के ब्रदर फिर से कहते हैं कोई भी सिचुएशन क्रिएट मत करो, उसे वहाँ पर शांति से रहने दो। तब तंग कहते हैं मैं क्या कुछ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उसे कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता था वो यहाँ पर है। और तंग ये कहने के बाद गुस्से से कॉल कट कर देता है। तंग के डॉटर जो खुद भी वॉशरूम में गया था, वो वॉशरूम से जब वापस आता है तब वो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तुरंत जाकर जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है जब कोई 5 ईयर की बेबी उसके लेग्स को पकड़कर हग करके रखता है। तब जंगकुक शॉक होकर कहता है तुम कौन हो, तुम क्यों मुझे हग किया हो। तब जंगकुक की डॉटर कहते हैं बाबा आप मुझे भूल गया है, मैं हूँ, आप कैसे भूल सकते हैं। तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ। तब तंग अपने डॉटर के हाथ को पकड़ता है और वो अपनी सीट से उठ जाता है और उठते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मेरी डॉटर ने तुम्हें शायद डिस्टर्ब कर दिया है, मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांग रही हूँ, मेरी फैमिली की कोई भी मेम्बर तुम्हें दोबारा से डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तंग ये कहने के बाद एक लंबा सांस तोड़ता है और चुपचाप अपनी मनी को पे करके जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था और अभी भी तंग की तरफ ही देख रहा था। तब वहाँ पर एक वेटर आ जाता है जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 ईयर से वर्क कर रहा था। तब वो जंगकुक को देखकर कहता है अरे तुम अपने हस्बैंड को मना क्यों नहीं रहे हो, देखो वो जा रहा है, तुम उसे एवरी बार गुस्से होने के बाद उसे बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हो पर आज नहीं जा रहे हो। तब जंगकुक कहता है मेरे हस्बैंड नहीं हम। तब तुरंत वेटर हंसते हुए कहते हैं तुम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 ईयर तक नहीं आए थे, पर उसके पहले तुम दोनों यहाँ पर एवरी वीक की डेट के लिए आते थे। मैं सच में तुम दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था कि मैरिज के बाद भी इतनी ज़्यादा प्यार कैसे रह सकता है, पर तुम आज अजीब बिहेव कर रहे हो, जल्दी से जाकर अपने हस्बैंड को मनाओ, देखो तुम्हारे सन को भी अपने साथ लेकर आया था, जाओ जल्दी से जाओ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है पर वेटर की बातों को सुनकर उसे अब लगने लगता है क्या तंग उस दिन जो भी कुछ बोला था वो सब कुछ क्या सच था। और जंगकुक जल्दबाजी में रेस्टोरेंट से बाहर दौड़ते हुए चला जाता है। तब तंग जो अपनी कार में उठने वाला था तभी जंगकुक रोकते हुए कहते रुक जाओ तुम। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ टर्न होता है और वो जंगकुक की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखता है और कहते क्या हुआ है मिस्टर जियोन। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं मेरा और तुम्हारा क्या सच में शादी हुआ था। तब तंग कहते क्यों जानना है। तब जंगकुक कहते मुझे सिर्फ जानना है, मुझे सिर्फ बोलो। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है अगर मैं बोलूँ कि हुआ था तो फिर तुम क्या एक्सेप्ट करोगे। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं करूँगी। तब तंग कहता है तो फिर सुनो, हाँ हुआ था और कोई बात। तब जंगकुक फिर से कहता है अरे डॉटर और सन क्या मेरा और तुम्हारा है। तब तंग कहता है खुद तुम ही समझ लो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया था, तो फिर आई थिंक तुम्हारा ही होगा, पर जो भी हो मुझे जाना है। और तंग ये कहने के बाद सैड होकर जब कार में फिर से उठने वाला था तब जंगकुक कहते क्या सच में ऐसा है, मेरे साथ गेम मत खेलो, मैं सच में जानना चाहती हूँ मुझे याद क्यों नहीं है, मेरी पेरेंट्स कह रहा था कि मैं 5 ईयर से मिसिंग था। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है वो 5 ईयर तुम मेरे साथ थे, हम दोनों एक साथ थे। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहते हैं कि सच में मुझे प्रूफ दे सकते हो कि हम लोग एक साथ थे। तब तंग कहता है अगर मैं प्रूफ दिया तो फिर तुम फिर से मेरे साथ रहोगे। तब जंगकुक कहता है मैं मेरी कभी भी शाल को हार्ट नहीं कर सकती हूँ। तब तंग बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसकी चेस्ट में नाइफ से बार बार वार कर रहा था, क्योंकि जंगकुक यहाँ पर अपने शाल के बारे में सोच रहा था, तंग के बारे में नहीं कि तंग कैसा फील करेगा। फिर तंग कहता है ठीक है मेरे साथ चलो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और तंग के साथ कार में बैठ जाता है और वो टेक्स्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देता है कि वो बिजी है और वो इस वजह से वहाँ से चला गया है। तब
तंग इसे देख लेता है पर तंग कुछ भी नहीं कहता है, पर वो अंदर से इतनी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था कि उसके मन कर रहा था कि वो जाकर उस गर्ल को मार डालेगा। पर तंग जैसे भी करके खुद को कंट्रोल करता है। फिर तंग और जंगकुक जब तंग के वही मेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर तंग और जंगकुक हमेशा रहता था। वहाँ पर जाने के बाद तंग मेन डोर को ओपन करता है और अपने सन को अपनी गोद में लेते हुए और अपने डॉटर के हाथ को पकड़ते हुए अंदर जाने लगता है। तंग की डॉटर हर वक्त जंगकुक की तरफ घूर रहा था और इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कोई तो ऐसा गर्ल था जो हमेशा उसकी तरफ अपनी इसी तरह से उसकी तरफ घूरता था, पर जंगकुक याद नहीं कर पा रहा था। फिर वो मेंशन के अंदर जाने के बाद मेंशन के आसपास देखने लगता है, तब उसे बहुत ज़्यादा जाने पैसा सा लगने लगता है। फिर तंग जंगकुक को लेकर मेंशन की हर एक जगह को घुमाकर दिखाता है और बहुत जगह पर तंग और जंगकुक के बहुत सारे पिक था जहाँ पर तंग और जंगकुक एक दूसरे को हग करके रखा था, हॉलीडे पर टाइम स्पेंड कर रहा था, उन लोगों की हनीमून की पिक। और उसके साथ तंग अपनी फ़ोन को निकाल कर जंगकुक को देता है जहाँ पर कुछ किसिंग पिक था और भी बहुत सारे मेमोरीज के साथ पिक था। और इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसे सोले सोले बहुत कुछ याद आने लगता है, पर जंगकुक कॉन्फर्म नहीं कर पा रहा था। और जंगकुक कहते हैं हम लोग ये किए थे। तब तंग कहता है नहीं, तुम क्यों करोगे, यहाँ पर कोई और था जो मेरे साथ ऐसा क्या था और इसी वजह से अब यहाँ पर ये दोनों चाइल्ड हैं, राइट। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रेड हो जाता है और वो कहता है ये सब कुछ सच है या फिर झूठ। तब तंग कहते तुम्हारी मर्जी, तुम क्या सोचोगे, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ तुम्हें लेकर और मैं तुम्हें नहीं सोच सकती हूँ, तो फिर अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। हम लोग के ऑलरेडी चाइल्ड भी हैं और उसके बाद भी मैं तुम्हें छोड़ दिया हो क्योंकि मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते पर तुम कौन हो, क्यों तुम मुझे लेकर ऑब्सेस हो, क्यों तुम मुझसे शादी किए थे। तब तंग कहता है मैं तुम्हें आज सब सच बोलूँगी, मेरे पास ऐसे भी और छुपाने वाला या तो खोने वाला कुछ भी नहीं है, ऐसे भी तुम मुझे एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले हो, तो फिर मैं वही किम तांग हूँ जिसे तुम फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे जब तुम 8 ईयर की थे, याद है। मैं एक रेस्टोरेंट में था और मैं लाइव कर रहा था और तुम तब मुझे प्रपोज किए थे और तुम मुझे प्रॉमिस किए थे कि तुम जब सक्सेस मैन बन जाओगे तब तुम मुझसे शादी करोगे, पर तुम अपनी प्रॉमिस को नहीं रखे थे। तुम किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। मैं तुम्हारे लिए कितनी ईयर तक वेट किया बोलो, पूरे 11 ईयर तक मैं तुम्हारे लिए वेट किया। मैं कभी भी किसी को डेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मेरी फर्स्ट किस को तक बसा कर रखा था क्योंकि तुम बोले थे वो तुम्हें चाहिए और इसी वजह से मैं ऐसा किया था। पर देखो तुम अपनी प्रॉमिस को भूल गए थे और तुम हर एक प्रॉमिस को तोड़ रहे थे। तुम्हें जो भी लोग बुली करता था मैं उन लोगों को मार देता था बिकॉज मुझे नहीं पसंद था कि कोई भी तुम्हें बुली करे। तुम 5 ईयर बिल्कुल भी मिस्टीरियस तरीके से गायब नहीं हुए थे, ये फुल प्लान था, मेरा प्लान था। उस दिन तुम्हारी सिर पर मेरी ही गार्ड ने हिट किया था और तुम्हारी नेक्स्ट 2 डेज तक कोई भी सेंस नहीं था और मैं इसकी फ़ायदा लेकर नेक्स्ट 2 डेज तक मैं तुम्हें मेमोरी लॉस की इंजेक्शन दिया था और इसी वजह से तुम्हारी मेमोरीज नहीं था और मैं हमेशा से उसके बाद तुम्हारे साथ स्वीट था जैसा मैं रहना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए क्रेज़ी थी और अभी भी हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहने लगा था और तुम भी थे, तुम मेरी प्यार के लिए क्रेज़ी थे, मैं तुम्हारे लिए क्रेज़ी था। हम लोग एवरी वीक डेट में जाते थे, हर एक कोशिश करते थे, जो भी कुछ तुम्हें पसंद है मुझे पसंद है, हम लोग एक दूसरे के साथ हैप्पी थे, हमारी डॉटर के साथ हैप्पी थे। पर तुम जानते हो जब तुम उस दिन सीढ़ी से गिर गए थे हॉस्पिटल में, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था जब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उस दिन मुझे ये पता चला था कि हमारी सेकंड चाइल्ड आने वाला है, पर तुम उस दिन मुझे रिजेक्ट कर दिए। मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं लोगों को मार दूंगी, पर उसके बाद भी मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ा और मैं तुम्हें फिर से मेरे पास लेकर आना चाहता था, पर मेरी ब्रदर ने मुझे मना कर दिया। वो मेरे ऊपर नज़र रखने लगा और अगर मैं उसके बाद भी फोर्सफुली ट्राई करता तो फिर वो मेरे पास से हमारी डॉटर और तुम्हें अलग कर देता। ऐसे भी तुम अलग ही थे, पर मैं मेरी डॉटर को नहीं खो सकता था बिकॉज मैं और अकेला नहीं रह सकती थी। तुम ऐसे भी मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। आई नो अभी भी टाइम है, हम यहाँ से चले जाओ वरना मैं सच में तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी।
तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है। उसे हर एक चीज़ अब वो याद आने लगता है जब वो तंग के साथ बचपन में फर्स्ट टाइम मिला था, वो उसे प्रपोज किया था और उसके बाद वो तंग की बर्थडे भी अटेंड किया था, जहाँ पर तंग उसके साथ कितनी ज़्यादा स्वीट था और तंग उसके साथ कितनी ज़्यादा स्वीटली बातें कर रहा था। जंगकुक ये सब कुछ याद करके उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, स्माइल क्यों कर रही हो, स्माइल करना बंद करो। तब जंगकुक तंग की गोद में अपनी सन की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी डॉटर पहले अपने रूम में चला गया था बिकॉज तंग उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया था। तब जंगकुक कहता है, क्या मैं उसे गोद में ले सकती हूँ। तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग उसे गोद में ले लेता है। तब वो जंगकुक की शोल्डर पर अपनी सिर रख देता है, जैसे वो जंगकुक को खुद भी मिस कर रहा था। तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम अब कितनी यार की हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं अब 36 ईयर्स ओल्ड की हूँ। क्यों, मैं क्या ओल्ड मैन बन गया हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नो, तुम अब सिर्फ 21 की लग रही हो और मैं 26 की हूँ। तब तंग कहता है, मुझे पता है, मुझे तुम्हारी हर एक स्पेशल डे के बारे में पता है, हर एक चीज़ के बारे में पता है, बिकॉज मैं अभी भी तुम्हारे लिए क्रेज़ी हूँ। तब जंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हें सांस दूंगी तो फिर लोगे। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे सांस ही नहीं दोगे, तो फिर सांस का मैं क्या करूँगी। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम जब मेरे साथ थे तब क्या हुआ था, पर मैं उस सारी चीज़ को याद करना चाहती हूँ। तुम जब कि कह रहे थे कि सब कुछ हैप्पी था, मैं जानना चाहती हूँ कि तब हम लोग कैसे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं मेरी फैमिली के साथ कैसा था, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तब जंगकुक को कहता है, तुम अगर सच में जानना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें लॉक करके रखूँगी, और अगर तुम फिर से भागने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें फिर से मेमोरी लॉस की मेडिसिन दूंगी, याद रखना। तब जंगकुक यह सुनकर थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर कहता है, मुझे ये दोनों बेबी ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं तुम्हें एक सांस देना चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे कुछ याद आ रहा है पर प्रॉपरली नहीं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ। तब जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहते हैं, यहाँ से चले जाओ जंगकुक, तुम्हारी लाइफ को मैं ख़राब कर दूँगी। तुम यहाँ पर रहने के टाइम पर तुम एक हाउस हस्बैंड थे, तो फिर तुम ये समझ ही सकते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को कितनी ज़्यादा ख़राब कर रही थी। तो फिर यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, वरना तुम लाइफ में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करोगे। तो फिर प्लीज़ यहाँ से जाओ और अपने लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करो। तब जंगकुक कहते, तुम मुझे बोल रहे थे तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ 5 ईयर बिताया था ना हैप्पीली, जैसा मैं चाहता था, और मैं मेरी वही मेमोरीज के साथ रह सकती हूँ। अब मैं समझ सकती हूँ कि रियल लव क्या है, बिकॉज तुम मुझे दिए थे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अब सिर्फ फोर्स करके रखूँ। तब तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से थे जब मैं तुम्हें मेडिसिन दिया था, पर अब तुम्हें सब कुछ याद है और तुम खुद भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तो फिर सिर्फ मेरी दोनों शहर की वजह से तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर मिस करते हो तो फिर मिलने के लिए आ सकते हो, पर तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तुम जो गर्लफ्रेंड के साथ हो उसके साथ हैप्पी रहोगे, अब यहाँ से जाओ। और तो ये कहने के बाद जंगकुक की गोद से अपने सन को ले लेता है और फिर से स्माइल करते हुए कहता है, यहाँ से जाओ जंगकुक। और तंग अपने वक्सी स्माइल के साथ जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक कन्फ्यूज था और तंग जाने के बाद ही उसके आहिस्ते आंसू गिरने लगता है, पर वो पीछे की तरफ टर्न नहीं होता है और सीधा अपने रूम में जाकर रूम की डोर को अंदर से लॉक कर देता है। तब जंगकुक भी थोड़ा सा सैड हो जाता है, उसे पता नहीं क्यों पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जाने पे आसानी सा लग रहा था, और वो चुपचाप तंग के घर से चला जाता है। फिर जंगकुक जब जा रहा था तब वो सब कुछ याद करने की ट्राई कर रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो ऐसे ही घर में चला जाता है। ऐसे ही और 1 मंथ हो गया था और तंग सिर्फ अपने कुकी को चाहता है और जंगकुक को नहीं चाहता है, जो सिर्फ उसे सांस देना चाहता है। तंग चाहता है अगर जंगकुक वापस आना चाहता है तो फिर उस तंग के साथ बीते हुए 5 ईयर्स के साथ वो वापस आए, उसे वो 5 ईयर्स याद होना चाहिए ताकि जंगकुक वो सब कुछ याद कर पाए कि वो दोनों कितने ज़्यादा हैप्पी था, हर एक चीज़ वो याद कर पाए। पर तंग को पता है कि ये शायद कभी भी नहीं होगा, पर वो अकेला भी रह सकता है। अब उसके पास उसकी दूसरी हैप्पीनेस था जिसके साथ वो हैप्पी रहना चाहता है,
जंगकुक 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम से खुद की मेमोरीज को वापस लाने की ट्राई कर रहा था। और जंगकुक जब आज ऐसे ही घूम रहा था, तब वो अचानक से एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास आ जाता है। तब जंगकुक सिर्फ उस ट्री की तरफ ही देखने लगता है। तब वो ऐसा कुछ फ्लैशबैक देखने लगता है कि कोई बॉय चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और चेरी ब्लॉसम जो स्टार्ट हो गया था और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तब जंगकुक ये सब कुछ देखने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक मूवी चल रहा है। पर तभी वो पर्सन जब टर्न होता है, तब जंगकुक उसे देखता है कि वो तांग था और जंगकुक भी उसके साथ एंजॉय कर रहा था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर एक 3 ईयर की डॉटर भी आ जाता है जो उन लोगों के साथ जान देता है। तब इसे देखकर जंगकुक को अचानक से उसकी आइस में आंसू फील होने लगता है और वो सिर्फ वही ब्लॉसम ट्री की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक को अचानक से सब कुछ याद आने लगता है, हर एक चीज़। तांग के साथ मिलना फर्स्ट डे हॉस्पिटल में जब मिला था, तब तांग बोला था कि वो उसके हस्बैंड है और उसके साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होना, हर एक चीज़ जो चीज़ तांग के साथ जंगकुक किया था। तब इसे याद करने के बाद जंगकुक का टाइम वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से तांग के घर की तरफ चला जाता है। जंगकुक अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया था बिकॉज जंगकुक को और वो ठीक नहीं लग रहा था और जंगकुक जल्दबाजी में तांग के घर के पास जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब तुरंत सर्वेंट डोर को ओपन कर देता है और वो जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, सर आप। तब जंगकुक तुरंत कहते, तांग कहाँ पर है? तब वो कहता है कि सर असल में वो अपने रूम में है। तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और वो रूम में जाकर देखता है कि तांग क्लोसेट में क्लोथ रख रहा था। तब जंगकुक जाकर पीछे से तांग को हक कर लेता है। तब तांग शॉक हो जाता है जब वो फील करता है कोई से पीछे से हक किया है। पर तांग को पता था कि यह जंगकुक ही है जिसने उसे हक किया है। तब वो अपने काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है जंगकुक, तुम यहाँ पर? तब जंगकुक तांग की नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी तेते, मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हारी कुकी हूँ और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, प्लीज़। तब तांग कहता है, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुम मेरी कुकी हो? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारी कुकी, मैं सच में तुम्हारी कुकी होते थे, तुम कैसे भूल सकते हो? मुझे हर एक चीज़ याद है। और तुम्हें याद है जब हम लोग हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब मेरी सेंस आने के बाद तुम बोले थे कि तुम मेरे हस्बैंड हो और उस दिन से मैं तुम्हारे साथ एक साथ था। और तुम्हें याद है जिस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे, तुम मुझे सब कुछ बोल रहे थे। तुम एक वाइट शर्ट पहने थे जिसमें तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे और उसके साथ जंगकुक के कहने के बाद बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था। तब तंग टर्न हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है जिसके आँख से आंसू गिर रहा था। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे एक डीप किस में किस लेता है। तंग के आँख से भी आंसू गिर रहा था कि फाइनली जंगकुक को सब कुछ याद आ गया है और उसे अब जंगकुक को सुनना नहीं पड़ेगा। फिर कुछ मिनट बाद तंग किसको ब्रेक कर देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है, मैं सॉरी, मैं बहुत टाइम से तुम्हारे पास से दूर था, मुझे उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी बातों को सुनना चाहिए था। तब तंग कहते, तुम्हारी मानना सही था। तब जंगकुक कहता, मैं सॉरी तेते, पर मैं फिर से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़। तब तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम सच में अब मेरे साथ रहोगी, मेरी कुकी बनकर? बोलो रहोगे ना? तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, हाँ मैं रहूँगी, मैं कैसे मेरी तेते को अब छोड़कर जा सकती हूँ? तब तंग स्माइल करता है और कहते हैं, तो फिर मेरी लिटिल कुकी अब अपने हबी के साथ सच में रहेगा। तब जंगकुक फिर से हिचकी उठाते हुए कहते हैं, मैं सच में और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। तब तंग कहते हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, तुम्हें याद है? तब जंगकुक कहते हैं, मुझे सब कुछ याद है, मैं तुम्हारी हर एक बिहेवियर को एक्सेप्ट करती हूँ पहले की तरह ही। तब ये सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक को फिर से एक डीप किस में किस लेता है और दोनों ही फिर से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। और जंगकुक तंग को कहते हैं, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं तब भूल गया था तुम्हारे बारे में, पर मैं अब सब कुछ याद रखी हूँ, मैं और तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगी। तब जंगकुक की फेस को रफ करते हुए कहते हैं, तुम मुझे एक डस्ट की तरह छोड़ने वाले थे। पहले तो 8 इयर्स में तुम मुझे पहले प्रपोज किया और उसके बाद तुम मुझे भूल गए,
जबकि तुम्हें पता था कि मैं वेट करूँगी, उसके बाद भी तुम भूल गए। तुम मुझे एक होप देने के बाद कैसे भूल सकते हो, यू डम। तुम दोबारा से ऐसा कभी भी करने की ट्राई भी मत करना। और उसके बाद मैं जब तुम्हें वापस लेकर आया बहुत मुश्किल से, तुम दोबारा से मुझे भूल गए। यहाँ पर क्या हो रहा था? मैं एक इंसान हूँ, कोई भूलने की चीज़ नहीं हूँ जो तुम बार बार भूल जाओगे। तब जंगकुक किसको उठाते हुए कहते, मैं और नहीं भूलूंगी, मैं खुद को भूल जाऊंगी पर तुम्हें नहीं भूलूंगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं ऐसे ही बनना चाहिए और ऐसे ही तुम्हें मेरे लिए बनना होगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और स्माइल करते हुए तंग को हक करके रखता है। तब तंग जंगकुक के बैग को रफ करता है क्योंकि जंगकुक फिर से रो रहा था। तब तंग उसे कहता है, डोंट वरी, मैं भी अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज मैं इस जियोन जंगकुक से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हूँ और मैं उसे सुन नहीं सकती हूँ। इसी वजह से मैं सिर्फ जियोन जंगकुक के लिए ऑनेस्ट हूँ। तब जंगकुक हूँ कह देता है और तंग की नेक पे अपनी नोज को रफ करने लगता है। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक के शोल्डर पर एक किस करता है और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है।